डार्क स्पिरिट के एपिसोड 102 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिन फेंग की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद बैम्बू ट्री से बाहर निकल कर आता है। उसी वक्त जीलिंग और जीजी भी वहाँ पर आ जाती है। जीलिंग लिन फेंग से कहती है जल्दी से तैयारी करो, हमें निकलना है। लिन फेंग उसे कहता है यंग मिस हम कहाँ पर जा रहे हैं। जीलिंग के फादर माए लिन फेंग को बताते हैं कि हमारे जीवी माउंटेन विलेज ये जी गवर्नमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, ये एक साइड ब्रांच है। सुना है कि हमारी जी गवर्नमेंट के यंग मास्टर जी क्योंग की शादी होने वाली है, इसी वजह से ये सभी लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं अपने बड़े क्लैन में इस शादी को अटेंड करने के लिए। हम सभी लोग अपने यंग मास्टर जी क्योंग को कंग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो जीलिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फादर से कहती है फादर मैंने सुना है कि यंग मास्टर जी क्योंग की वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो यहाँ पर जी क्लैन की किसी भी लड़की से बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो जी क्लैन की है ही नहीं। मैंने सुना है कि वो स्नो मून कंट्री से है, यानी जूजू कंट्री से है। वो स्नो मून कंट्री की एक प्रिंसेस है और मैंने ये भी सुना है कि यंग मास्टर जी क्योंग ने उससे शादी करने के लिए उसे मजबूर किया है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जब तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं है। हाँ मैंने भी इस बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि वो लड़की स्नो मून किंगडम की एक प्रिंसेस है और उसे वार में कैप्चर करके लाया गया है, यानी कि वो एक जंग की बंदी है और यंग मास्टर जी क्योंग जबरदस्ती उसके साथ शादी कर रहा है। लेकिन हम सभी लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इस बारे में पता है क्योंकि ये सिर्फ एक अफवाह है। जीलिंग अपने फादर से कहती है ठीक है फादर मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। जैसे ही हमारा लिन फेंग इस बारे में सुनता है कि स्नो मून किंगडम की एक प्रिंसेस के साथ जी क्योंग शादी कर रहा है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लिन फेंग कहता है मैं प्रिंसेस जिंजी को वहीं पर छोड़कर आ गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रिंसेस जिंजी को पकड़ लिया है, जबरदस्ती उसके साथ शादी करने वाले हैं। लिन फेंग मास्टर से कहता है मास्टर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इन लड़कियों के साथ जाना चाहूंगा। जीलिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और लिन फेंग से कहती है तुम तो काफी ज्यादा ठरकी इंसान निकले, मैंने अभी भी कहा कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुम भी रेजिस्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम उस लड़की को देखने के लिए हमारे साथ जाना चाहते हो। लेकिन तुम्हें किसी खूबसूरत लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जी क्योंग हमारी जी गवर्नमेंट का यंग मास्टर है, वो प्रिंसेस से शादी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, तुम तो सिर्फ एक कचरे और मेरे नौकर हो। जीलिंग के फादर से सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि कहीं यंग मास्टर को गुस्सा ना आ जाए। वो उसे कह रहा था ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रही हो। फिर साथ ही जीलिंग के फादर लिन फेंग से कहते हैं यंग मास्टर अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप मेरी जगह पर वहाँ पर जा सकते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, बस आपको रास्ते में मेरी दोनों बेटियों का ध्यान रखना होगा, इनको सेफली वहाँ पर पहुँचा देना। जीलिंग के फादर सोच रहे होते हैं अगर मैं इस लड़के को इन दोनों के साथ वहाँ पर भेजता हूँ तो हो सकता है कि रास्ते में इन लोगों की आपस में अच्छे से पैचअप हो जाए। अगर ये लोग आपस में अच्छे से घुलते मिलते नहीं है तो कम से कम लिन फेंग मेरी बच्चियों को सेफ तो रखेगा। जीलिंग अपने फादर से कहती है फादर आप इस लड़के को यंग मास्टर क्यों कह रही है, ये कोई यंग मास्टर नहीं है। तो फादर उन दोनों से कहते हैं जीलिंग जीजी तुम दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि तुम दोनों बहुत यंग हो। यंग मास्टर लिन फेंग की कल्टीवेशन लेवल तुम लोगों की इमेजिनेशन से भी ज्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है और तुम्हारे यहाँ पर इतने रूड बिहेवियर को भी बड़े अच्छे से बर्दाश्त कर रहा है। तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, लेकिन तुम लोग तो बार बार यंग मास्टर लिन फेंग की इंसल्ट किए जा रही हो और इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। और इस बार मैं यंग मास्टर लिन फेंग को तुम दोनों के साथ भेज रहा हूँ, तुम्हें जी गवर्नमेंट तक पहुँचा देंगे और रास्ते में अगर जो तुम्हें कुछ भी कहता है तो इसकी बात को मानना, जो भी कहे उसको सुनना। जीलिंग अपने फादर से कहती है फादर क्या वाकई में सच कह रहे हैं कि इस लड़के लिन फेंग की कल्टीवेशन हमारी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन इसको देखकर लगता तो नहीं है कि इसके पास कल्टीवेशन भी है। जबकि जीशी अपने फादर से कहती है फादर मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर आपको अपनी मीठी बातों में फंसा लिया है, इसने आपको धोखा दिया है, इसके पास कल्टीवेशन नहीं है। और साथ ही वो सोच रही होती है हमारे इस पूरे जीवी माउंटेन के ऊपर मैं इकलौती जीनियस हूँ जो कि अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर है, आज ये कचरा मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। फादर चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे अल्फाज को ना कहने की। मैंने कहा कि यंग मास्टर तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखेगा तो ये तुम्हारे साथ जाएगा, जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। और वो दोनों ही लड़कियां अपने फादर का भी मजाक उड़ाते हुए वहाँ से वापस चली जाती हैं अपना सामान पैक करने के लिए। जबकि जीलिंग के फादर लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग इन दोनों का ख्याल रखना होगा, हालांकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्टबर्न है, किसी की भी नहीं सुनती लेकिन काफी अच्छी है। नेक्स्ट सीन माउंटेन के बाहर का दिखाया जाता है, ये सभी लोग अपने घोड़ों पर रेडी होते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ निकलने के लिए। तो फादर लिन फेंग से फिर से कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटियों को सेफली वहाँ पर पहुँचा दोगे। लिन फेंग उसे कहता है मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटियों को मैं सेफली जी गवर्नमेंट में पहुँचा दूंगा। जीलिंग अपने फादर से कहती है फादर मैं और जीजी हम दोनों एक साथ हैं, तो हमें यहाँ पर रास्ते में क्या हो सकता है, हमें इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपनी बहन से कहती है चलो जीजी हम लोग चलते हैं। और वो तीनों अपने घोड़ों में बैठकर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि फादर सोच रहे होते हैं जीजी तो बहुत ज्यादा स्टबर्न होती जा रही है, ताकि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये एरोगेंट हो गई है, हो सकता है कि लिन फेंग को मेरी
मेरी बड़ी बेटी पसंद आ जाए। उम्मीद तो यही है कि इसे ये पसंद आ जाएगी। तो रास्ते में जाते हुए जीजी लिनफेंग से कहती है, लिनफेंग तुमने मेरे फादर से ऐसा क्या कहा कि मेरे फादर सिर्फ तुम्हारे गीत गा रहे हैं? तुमने उनसे कौन सा झूठ बोला है? लिनफेंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारे फादर से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खुद ही सब कुछ फील कर लिया। जबकि जीलिंग जीजी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सिस्टर मुझे लगता है कि डैड को लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है और बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से वो तुम्हारी शादी इसके साथ करवाना चाहते होंगे। जबकि जीजी गुस्से के साथ उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी किसी कचरे के साथ शादी नहीं करूंगी। और वो गुस्से के साथ अपने घोड़े को आगे भगाती है। जबकि जीलिंग उसे कहती है, सिस्टर ऐसा तो मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद जीजी माउंटेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। बारिश काफी ज्यादा तेज होती है और इन सभी को वहाँ पर रुकना पड़ता है। वहीं पर सामने उन्हें एक छोटा सा हट दिखाई देता है। वो लोग अपने घोड़ों को वहीं पर रोकते हैं और जल्दी से भागते हुए उस हट के अंदर आ जाते हैं। जीलिंग कहती है, तो हम लोग जी गवर्नमेंट की माउंटेन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ इस माउंटेन को पार करना है और हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई, लगता है कि हमें रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। जैसे वो लोग वहाँ पर अंदर आते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर पहले से 3 लोग बैठे होते हैं। वो तीनों वहाँ पर आग जलाकर बैठे होते हैं और लड़कियों को देखते ही उन तीनों की लाट टपकना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तीनों ही बैंडेड्स हैं। जीलिंग उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। जबकि जीजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है, सिस्टर छोड़ो इनको, हम लोग वहाँ पर साइड के ऊपर बैठते हैं क्योंकि इस बारिश में हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और वो तीनों ही वहाँ पर साइड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जबकि हमारा लिनफेंग घूर कर उनकी तरफ देखता है तो वो बैंडेड्स उसे कहते हैं, तुम हमारी तरफ घूर कर क्यों देख रहे हो, हमें तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो वो क्यूट लड़कियां चाहिए। और साथ ही वो तीनों हंसना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लिनफेंग भी उन दोनों लड़कियों के साथ वहीं पर साइड पर जाकर बैठ जाता है। वो लोग भी वहाँ पर जाकर अपनी आग जला लेते हैं। जीजी वहाँ पर बैठने के बाद कहती है, पता नहीं मेरे फादर क्या सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी जगह पर इस कचरे को हमारे साथ भेज दिया। ये कचरा तो यहाँ पर इन तीनों लोगों से हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। ये तीनों हमारे पर अटैक कर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वो तीनों बैंडेड्स भी अभी भी इनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। उनमें से कहता है, बॉस तुम्हें इन दोनों लड़कियों के बारे में क्या लगता है? काफी ज्यादा क्यूट है। उनका बॉस कहता है, मुझे वो बड़ी वाली अच्छी लग रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा मेच्योर लगती है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। चलो देखते हैं कि वो सारा टाइम ऐसे बिहेव कर पाती है या नहीं। जबकि जीजी भी उसकी तरफ देखकर अपने दांत पीस रही होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। जबकि बॉस का दूसरा साथी कहता है, बॉस जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो देखो कितनी ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में उसके साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जबकि मुझे तो वो छोटी वाली पसंद है और उस छोटी का फिगर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बड़ी वाली से भी ज्यादा अच्छा। जीजी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उन सभी से कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इस तरह की बकवास बातें करने की? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो। जबकि बॉस उसको देखकर कहता है, ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा और आगे आओ ताकि हम लोग तुम्हारी पूरी बॉडी को देख सके। उसी वक्त बाहर से एक और लड़के की एंट्री होती है। वो अंदर आते ही कहता है, तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो 3 इवल एल्पैकास हो और तुम तीनों यहाँ पर फिर से वही कर रहे हो जो तुम लोग पहले करते आए हो। जीजी और जीलिंग जैसी वहाँ पर सुनती है कि ये 3 इवल एल्पैकास हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी इनके बारे में सुन रखा है। जीजी कहती है, इनको देखकर ही पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो अब पता चला कि ये 3 एल्पैका ब्रदर हैं। इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस हैं, इन्होंने बहुत सारी यंग लड़कियों को मोलेस्ट किया है, बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है। ये यहाँ पर से आने जाने वालों को लूट लेते हैं, जबकि लड़कियों की इज्जत लूटते हैं और फिर उनको जान से मार डालते हैं। तो बॉस उस लड़के से कहता है, अब तुम कौन हो? तो वो लड़का उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली के यंग मास्टर जी क्यों की शादी सुबह होने वाली है और तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर आकर लड़कियों का शिकार कर रही हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यहाँ पर बहुत सारे पावर हाउसेस आए हुए हैं? फिर साथ ही वो लड़का हमारे लिनफेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या तुम भी एक मर्द हो कि इन लड़कियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो? ये तीनों लोग यहाँ पर इन लड़कियों की इंसल्ट कर रहे हैं, तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे ये सब कुछ देख रहे हो। लिनफेंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसकी बात को नहीं सुनता। जबकि वो लड़का सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डरा हुआ है, इसी वजह से ये यहाँ पर बात भी नहीं कर पा रहा। लगता है कि ये कोई कचरा है जो कि सिर्फ इन लड़कियों का नौकर होगा जो इनको यहाँ पर एस्कॉर्ट कर रहा है। तो उन तीनों गुंडों में से एक बंदा आगे बढ़ता है और उस लड़के से कहता है, हम तीनों यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं इस सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लड़कियां तुम्हारी जानने वाली हैं, इसी वजह से चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। तो ये लड़का उन तीनों अल्पाकास को उनके बारे में बताता है। वो उनसे कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है कि तुम तीनों क्या करते हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, सिर्फ लड़कियों को टारगेट करते हो। तुम तीनों की उम्र 30 साल से ज्यादा है और तुम लोगों की कल्टीवेशन रुक चुकी है। बड़े भाई की कल्टीवेशन अपनी सोल लेयर के 4th लेवल पर है, जबकि छोटे दोनों भाई दोनों अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर हो और इसके आगे तुम्हारी कल्टीवेशन नहीं बढ़ सकती। ये सारी जिंदगी बैंडिट्स का ही काम किया है। बड़ा भाई जो कि बाकी दोनों का बॉस भी है, वो उस लड़के से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लगता है कि तुम ये सभी कुछ बताकर इन लड़कियों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम इनको इम्प्रेस कर सको। वो लड़का जल्दी से अपना हाथ अपनी तलवार के ऊपर रखता और कहता है, अभी एक मर्द हूँ और मुझे भी खूबसूरत लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ ये बात ठीक है कि मैं इनके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर इन खूबसूरत
लड़कियों को बचाने के लिए एक हीरो बनने का मौका मिला है, तो मैं यहाँ पर जरूर एक हीरो बनकर दिखाऊंगा। उसी वक्त बॉस के दोनों छोटे भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें हीरो बनने का इतना ही शौक है तो फिर इन लड़कियों के सामने तुम्हें मारते हैं। और वो दोनों बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 102 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।